नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे की रेसिपी। समोसे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर अगर इस डिज़ाइन में बनाएंगे तो देखते ही खाने का मन करेगा। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और फिर मैं इसके अंदर अजवाइन डालूंगी 1 चम्मच। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी। अजवाइन डालने के बाद मैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक डालूंगी और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी मोइन। जितना हम मैदा लेते हैं उसका 1/4 हिस्सा हमें तेल का लेना होता है, तो मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी तेल लिया है। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, आप मिक्स करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा मैदा हाथ में लें और इस तरह से बांधेंगे। अगर वो बंध जाए तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है तेल का मैदे के अंदर। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा आटा गूंदूंगी। टाइट आटा नहीं गूंदना इसका ज़्यादा, जितना हम रोटी के लिए सॉफ्ट आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा बस टाइट आटा गूंदना है इसके लिए। तो आटा भी गूंद कर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह का हमें इसका आटा गूंद कर तैयार करना है। बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए आटा और ना ही टाइट होना चाहिए। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए रख दूंगी। तो चलिए, जब तक हम समोसे की स्टफिंग बनाते हैं तो मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और फिर उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा और ये 1 चम्मच क्रश किया हुआ साबुत धनिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है समोसे के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दूंगी। इसे फिर मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। थोड़ी देर में आप देखेंगे ज़ीरा और धनिया का कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और फिर इसे थोड़ा सा भूनूंगी। और फिर इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे 1 मिनट तक हमें भूनना है। ये सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसके अंदर बॉईल करे हुए आलू डालूंगी। ये मैंने 7 बॉईल करे हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। बिल्कुल इसे मैश नहीं करना। फिर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी और फिर मैं ये डालूंगी आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आमचूर पाउडर से। आप आमचूर पाउडर की जगह इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आलू को हमें इसी तरह से भूनना है। आप देखेंगे कितने मसालेदार आलू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें आलू भूनना है। आलू को बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े से आलू के छोटे छोटे से पीस रहने देने हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये जो आलू का हमने मिश्रण बना के रखा है ना स्टफिंग के लिए, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए, अब मैं मैदे का जो हमने डो बनाया है इससे देख लेते हैं। अब मैं इसे बाउल में से निकाल दूंगी और इसे मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से मसलूंगी और फिर मैं इसकी लोई बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी इतनी बड़ी लोई बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग लोई बना सकते हैं। सारी लोई बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब मैं एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा डाल दूंगी और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक हम ग्लू बनाकर तैयार करेंगे। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हमने ये किस लिए बनाया है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसी तरह से इसका एक ग्लू बनाकर तैयार करना है। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब मैं एक बोर्ड के ऊपर थोड़े से मैदे से, सूखे मैदे से डस्टिंग करूंगी और एक लोई रखूंगी और इसकी एक मैं रोटी बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए इसकी रोटी बनाते हैं। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी और ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं बनानी। इसके लिए ना रोटी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, जो नॉर्मली हम घर में रोटी बनाते हैं आप देख सकते हैं उससे थोड़ी सी पतली इस तरह की रोटी बनाकर हमें तैयार करनी है। और फिर मैं इसके 2 पीस कर लूँगी। नॉर्मली समोसे बनाने के लिए एक रोटी के हम 2 समोसे बनाते हैं, पर ये जो समोसा मैं बना रही हूँ इसका डिज़ाइन अलग है। तो एक रोटी से हम सिर्फ 1 समोसे बनाएंगे। तो हाफ साइड मैंने अलग रख दी है रोटी की और हाफ साइड जो है इसे मैं इस तरह से बीच में चाकू से इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए। आप देखिए इस तरह से हमें इसे काटना है। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो हमने ग्लू बना के रखा था इसका हम क्या यूज़ करेंगे। तो ग्लू को जो हमने काटी है साइड हाफ रोटी की, उसके सारे साइड्स पे यानी सारे एजिस पे इस तरह से वो ग्लू हम लगा देंगे। और ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर जो हाफ रोटी है समोसे की उसको हम इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए सारी साइड्स को चिपका देनी है। आप ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ये चिपक गया है, इसलिए हमने ये ग्लू बनाकर तैयार किया था। अब हम इसे समोसे की शेप देंगे। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से ग्लू लगा लूँगी और इसको समोसे की शेप दूँगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट समोसे की शेप आ गई है। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल नए डिज़ाइन के टेस्टी समोसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आलू की स्टफिंग करूँगी। तो इस तरह से दोनों साइड्स को मैं जोड़ दूंगी और इस पर भी आप यही ग्लू लगा के जोड़ सकते हैं। नॉर्मली पानी लगा के जोड़ते हैं, आप इसी ग्लू से
समोसे की बाकी साइड्स को भी जोड़ सकते हैं। फिर मैं इसे उंगलियों से इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से जोड़ दूंगी ताकि जो हमने इसके अंदर आलू की स्टफिंग करी है वो बाहर ना निकले। आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन के समोसे बनकर तैयार हैं। अगर आप इस डिज़ाइन के समोसे बनाएंगे तो आपका मन करेगा देखते ही इसे खाने का। तो चलिए एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरह से बनाना है। एक रोटी को हम इस तरह से, जो हमने समोसे के लिए रोटी बनाई है, बीच में से कट करना है और हाफ साइड में इस तरह से हमें चाकू से निशान लगाना है। थोड़ी थोड़ी सी गैप पर, 1-1 सेंटीमीटर की गैप पर आप निशान लगा सकते हैं। और फिर इसके सारे एजिस पर हम इस तरह से जो हमने ग्लू बनाया है मैदे का वो डाल दूंगी और जो हाफ रोटी थी उसे भी इसके ऊपर रख दूंगी और फिर उंगलियों से इस तरह से प्रेस करके सारी साइड्स को और फिर मैं इसे इस तरह से जोड़ दूंगी। आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब मैं इसे समोसे की शेप दूंगी तो इसकी हाफ साइड फिर से फोल्ड करके इस तरह से हाफ साइड को इसके ऊपर रख के ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये ज्वाइंट हो गया है। अब मैं इसके अंदर समोसे की स्टफिंग करूँगी। तो इस तरह से इसे हमें बनाना है। अब मैं इसके अंदर आलू की स्टफिंग डाल दूंगी। आप चम्मच से भी इस तरह से डाल सकते हैं, इससे आपका हाथ जो है वो गंदा नहीं होगा और बहुत ही आसानी से स्टफिंग हो जाएगी। और इसके सारे साइड्स पे इस तरह से वो ग्लू लगा दूंगी जो हमने बनाया है और इसे इस तरह से जोड़ दूंगी और फिर इसे उंगलियों से इस तरह से, अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से इस तरह से प्रेस करना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अच्छी तरह से इसे ज्वाइंट करना है। आप ये देखेंगे देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी तरह से समोसे बनाएंगे तो देखते ही इन्हें खाने का मन करेगा। तो मैं बाकी समोसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई के अंदर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। फिर इसके अंदर मैं ये समोसे डाल दूँगी। समोसे डालने के बाद इसे हमें फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। आप गैस की फ्लेम मीडियम कर दें या फिर लो मीडियम कर दें। लो मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद इस तरह से इसे मैं पलट दूंगी। आप ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को फुल कर सकते हैं और फुल फ्लेम पर फिर इसे फ्राई करें। आप ये देखेंगे समोसे का कलर बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल समोसे का कलर आने तक इसे फ्राई करना है। आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट समोसे का कलर आ चुका है। तो चलिए अब मैं इसे कढ़ाई में से निकाल लूँगी। आप ये देखिए जो हमने समोसे को डिज़ाइन दिया था वो बिल्कुल अलग से ही नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप समोसे बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा देखने में और खाने में टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह से हमें बनाने हैं समोसे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसी तेल के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। मैंने इसे यहाँ पर इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। समोसा इमली की चटनी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसके साथ भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ये देखेंगे अंदर से इसकी स्टफिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसी तरह से अगर आप समोसे बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये समोसे की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे चैनल पर आपको इमली की चटनी की भी रेसिपी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इमली की चटनी कैसे बनाएं इसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी और साथ ही बाकी भी चटनियों की रेसिपी का लिंक कि वो कैसे बनानी है, इनकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। इन्हें भी आप वहां से देख सकते हैं मेरे चैनल पर से। और इसी तरह से ये टेस्टी डिज़ाइन वाले समोसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।